हेलो दोस्तों, ब्रिजेश टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बुद्ध और उनकी आध्यात्मिक जीवन की कहानी को साझा कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है गौतम बुद्ध की जीवनी और आध्यात्मिकता की कहानी। एक समय की बात है जब पूर्वी भारत में एक राजकुमार गौतम नामक युवक का जन्म हुआ। उनके पिता ने उन्हें राजमहल में पाला और उन्हें सभी आनंदों और सुखों से युक्त रखने का समर्पण किया। गौतम का जीवन सरल और आरामदायक था, लेकिन उन्हें भ्रमित करते विचारों का अनुभव हो रहा था। उन्हें आध्यात्मिकता के बारे में और जानने की चाह हुई और वे अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए आगे बढ़े। एक दिन जब गौतम राजमहल के अंदर से निकल रहे थे, तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो उन्हें बहुत ही निराश और दुखी दिख रहे थे। गौतम उनके पास गए और पूछा, आपको इतना दुख क्यों है? वो बूढ़ा व्यक्ति उन्हें एक प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु के बारे में बताने लगे और कहा, उनके शिष्य ने अपने जीवन को समझने के लिए साधना की है और अब वे सच्ची आत्मिक ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं। मैंने भी इस गुरु की शिष्यता की है, लेकिन मैं अभी तक आत्मा की प्राप्ति नहीं कर पाया हूँ। मेरे पास अनंत दुख है क्योंकि मैंने अभी तक सत्य को नहीं प्राप्त किया है। ये सुनकर गौतम को भी आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश हो गई। उन्होंने गुरु के पास जाने का निर्णय लिया और उनकी शिष्यता ग्रहण की। वे राजमहल से निकलकर एक साधु के रूप में अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत कर दी। गौतम ने अनेक वर्षों तक साधना की और मेधिता आत्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए। वे नवीनतम विचारों और आध्यात्मिक सिद्धांतों के गहराई में प्रवेश किया। गौतम को अपने जीवन का नया रूप मिला, जो उन्हें खुशियों, सुखों और सांत्वना से अधिक आनंद और शांति देने लगा। एक दिन गौतम अपने आसन पर बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। तभी एक संत उनके पास आया और पूछा, हे गौतम, तुम्हें अपने आप में आत्मा की प्राप्ति हो गई है? गौतम उस संत को देखकर मुस्कान लिए बिना उत्तर दिया, हाँ मेरे दोस्त, मैंने आत्मा का अनुभव किया है। ये स्वतंत्रता, ज्ञान और शांति की एक अद्भुत अनुभूति है। संत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला, हे गौतम? गौतम ने अपनी आत्मा की प्राप्ति के अनुभव की कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा, मेरे दोस्त, मैंने आत्मा को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों और तपस्या के साथ साधना की है। इस प्रकार मैंने सच्ची ज्ञान की प्राप्ति की है और अपने जीवन को संगठित करने का रहस्य जान लिया है। संत ने कहा, गौतम, तुम्हारी यात्रा मेरे जीवन की कहानी की तरह है। मैंने भी बहुत समय तक साधना की और आत्मा का अनुभव किया है। गौतम ने चकित होकर पूछा, कृपया मुझे अपनी कथा सुनाएं, मेरे प्रिय संत। संत ने शांति और आत्मिक ज्ञान के प्राप्ति की अपनी कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा, एक समय की बात है जब मैं धनवान और सभी सुखों से भरपूर था, लेकिन मेरे अंदर अज्ञानता का अनुभव हो रहा था। मुझे ये ज्ञात हो गया कि सामर्थ्य और धन के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं था। मैंने आध्यात्मिक गुरु के पास जाने का निर्णय लिया और उनकी शिष्यता ग्रहण की। मैंने ध्यान करना और ध्यानाभ्यास करना शुरू किया, जिससे मेरी मनसा और आत्मा में स्थिरता आई। मैंने ध्यान से एक साधना की और आत्मिक ज्ञान का अनुभव किया। यह अनंत शांति, प्रेम और आनंद की अनुभूति है। मेरे अंदर सब कुछ बदल गया और अब मैं सच्ची खुशी को प्राप्त करने के लिए साधना करता हूँ। गौतम और संत दोनों को खुशी हुई कि उन्होंने आत्मा के रहस्य को समझ लिया है। उन्होंने आपस में बातचीत करते हुए अपने अनुभवों का साझा किया और आपस में आत्मिक उन्नति के मार्ग की बात की। दिनों बाद जब गौतम गुरु के पास लौटे, तो उन्होंने उनसे पूछा, मेरे प्रिय गुरु, कृपया मेरे साथ आध्यात्मिक ज्ञान और शांति की विद्या का संदेश साझा कीजिए। गुरु ने मुस्कान लिए बिना कहा, गौतम, जब तुम अपने मन को स्थिर करके ध्यान में जुटोगे, तब तुम अपनी आत्मा का अनुभव करोगे। आत्मा अनंत ज्ञान, प्रेम और शांति का स्रोत है। विचारों, आशा और अपेक्षाओं से मुक्त होकर तुम अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओगे। सबको उदारता, समबुद्धि और प्रेम से देखो और सबको दया और क्षमा के साथ प्रेम करो। इसी प्रकार तुम आत्मिक मुक्ति का अनुभव करोगे। गौतम ध्यान में जुटकर गुरु के उपदेशों को अपनाते हुए अपने जीवन का मार्ग तय करने लगे। उन्होंने अपने अंदर की शांति, प्रेम और प्रकाश को बढ़ाने के लिए अपनी आत्मा की देखभाल की। वे सभी में एकता का भाव और उदारता की भावना को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहे।
गौतम ने अपने जीवन को आत्मिक तत्वों से भर दिया और वह दूसरों के साथ अद्वितीय प्रेम और समबुद्धि से बर्ताव करने लगे। उन्होंने भ्रम, अज्ञानता और दुख के संसार से त्याग कर आत्मिक सुख, समृद्धि और मुक्ति की प्राप्ति की। गौतम ने भारतीय इतिहास के एक महान आध्यात्मिक गुरु बन जाने के बावजूद अपने आप को सीमित नहीं किया। उन्होंने भगवान बुद्ध के अद्भुत उपदेशों का प्रचार और प्रसार किया और लोगों को सत्य की ओर प्रेरित किया। गौतम बुद्ध की जीवनी और उनके आत्मिक सिद्धांतों की कहानी हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। उनकी अनुभूति ने हमें ये सिखाया है कि सच्ची आत्मिक प्रगति और सुख केवल बाहरी संपत्ति और वस्तुओं में नहीं होती है, बल्कि यह आत्मा में निहित है। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं और उसे जानते हैं, तब हम सच्ची खुशी, शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। बुद्ध की कथा से हमें ये सिखाया जाता है कि ध्यान, तपस्या और आध्यात्मिक साधना से हम अपनी आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें सबके प्रति प्रेम, सहानुभूति और दया का भाव रखना चाहिए। ये हमें संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति में मदद करेगा। बुद्ध की कथा एक मनोहारी यात्रा है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और सत्य की ओर प्रेरित करती है। ये हमें ये दिखाती है कि सच्ची आनंद और प्रगति सिर्फ बाहरी व्यक्तिगत सुखों में नहीं होती है, बल्कि यह अपने अंदर की सामर्थ्य में निहित है। इस तरह गौतम बुद्ध और आत्मिकता की कथा ने हमें ये सिखाया है कि हमारे जीवन में सच्ची खुशी, शांति और प्रगति का स्रोत हमारी आत्मा में है। हमें आत्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान, धारणा और आध्यात्मिक साधना को अपनाना चाहिए और सभी के प्रति प्रेम, क्षमा और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। इसी प्रकार हम आत्मिक सुख, शांति और मुक्ति को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को सच्ची खुशी और अभिवृद्धि के साथ जी सकेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।